चलिए, सो दे आर दोज बोन्स विच गेट डिटैच्ड। ये कहाँ गया ये, इसको नीचे ले जाओ। ठीक है, so they originate as a very small bone, okay, which appears like a sesame seed in the tendon of large muscles. टेंडन क्या करता है, वो मसल को बोन से जोड़ता है, तो उन्हीं लार्ज मसल्स के टेंडन में एक छोटा सा हड्डी जन्म लेता है। ओके, दीज ultimately enlarge and this ultimately enlarge by the, इसको हम लोग लिख देंगे ऐसे, enlarge by the process of ossification and become a bone. Okay, and become a bone worth counting. ठीक है, तो वर्थ काउंटिंग मतलब उतना बड़ा बन जाता है। एग्जाम्पल है पटेला, फैबेला एंड पिसिफॉर्म। ठीक है, पैटेला, फैबेला एंड पिसिफॉर्म। आप अपना रिस्ट देखिए, उसमें एक हड्डी उठा हुआ है, देखिए, दिख रहा है आपको? यस सर। आउटसाइड में, आउटर साइड में जो कानी अंगूठी, पटेला, नहीं पैटेला नहीं, इडियट। रिस्ट देखो, रिस्ट, अपने रिस्ट में जो टाइनी फिंगर है उस साइड में ऊपर देखिए एक छोटा सा हड्डी प्रोजेक्टेड होगा, सो दैट इज द पिसिफॉर्म, या उसको पिसिफॉर्मिस बोला जाता है। ठीक है, पैटेला जो है वो नी कैप है, जो नी में जो बॉल है उसको पैटेला बोला जाता है। फैबेला उसके साथ फ्यूज्ड होता है, उसके पीछे होता है, तो इसलिए हम फैबेला को अलग नहीं गिनते। इट इज नाउ काउंटेड एज ए पार्ट ऑफ पैटेला। ठीक है जी, बट फुट में भी हो सकता है ना? हाँ सर, फुट में, फुट नहीं, फुट में इतना छोटा बोन आप गिनते नहीं है हम लोग। Okay, but there are many small such bones not worth counting. ठीक है, 300 से ज्यादा बोन हैं जो सीजमॉइड हैं, बट वो इतने छोटे हैं कि उनको गिनने का जरूरत नहीं। ओके, तो गिनने लायक उसमें दो ही बोन है, एक है पैटेला, एक है पिसिफॉर्मिस, क्योंकि फैबेला फ्यूज हो जाता है, वो आपको दिखेगा नहीं बाद में। क्लियर? तो मैं आपको ये बना के दिखा रहा हूं कि एक्चुअली ये बनता कैसे है। फाइन, नाउ सपोज ये हमारा बोन है। ओके, हियर हम लोग क्या करेंगे, इधर हम एक ऐसे बोन लेंगे, ये ऊपर वाला पार्ट ऑफ द बोन है, ये नीचे वाला पार्ट ऑफ द बोन है, एंड ये जो जॉइंट है ये कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया। ठीक है, इसको हम लोग यहां बनाते हैं सपोज। तो ये आपका एक जॉइंट है, सो दिस इज योर फीमर है कि, एंड दिस इज योर टिबिया, एंड ये इसके साइड में है फिब्यूला। अंडरस्टैंड? नाउ उसके ऊपर कौन सा मसल होता है बताइए? विच मसल इज ऑन द, बोलिए, जांग, जांग, जो जांग वाला मसल होता है तो वो कहाँ होता है? इट इज लाइंग ऑन द फीमर, है कि नहीं? तो वो फीमर के ऊपर होता है, एंड उसका एक हल्का सा टेंडन होता है, वो आके
आपके टिबिया दे 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 दे। एक पतला सा टेंडन होता है जो इस मसल को आपके टिबिया के साथ बांधेगा। नाउ इधर एक छोटा सा हड्डी बनना शुरू होता है, ठीक है। A very small bone starts to develop. तो ये जो है, this is what? This is known as pre-patella. क्यों? एक्चुअली ये एक छोटा सा दाना है, अभी गिनने के योग्य नहीं है, बट विथ टाइम क्या होगा? सो विथ टाइम अभी हम लोग सपोज ये हमारा फीमर है and this is the tibia and this is the fibula, ठीक है। and ये जो आपका टेंडन है, अब इस टेंडन में एक बड़ा सा हड्डी बन गया है। फाइन, तो दिस टेंडन में एक बड़ा सा हड्डी बन गया है एंड ये जो मसल्स है, ये जो मसल्स है, इस मसल का ये क्या था? ये टेंडन था। फाइन, सो दिस इज द टेंडन। नाउ एक्चुअली टेंडन व्हाइट कलर का होता है, पर हम नहीं दिखा सकते व्हाइट क्योंकि वो इनविजिबल हो जाएगा। सो ये एक मसल है एंड दिस इज द टेंडन। अब ये जो हड्डी बना, so now this bone is called what? So this bone is Patella. called patella. समझ में आया? So Yes. ये कौन सा मसल है? This is called quadriceps femoris. ओके, इसको हम लोग जांग, जांग कैसे लिखेंगे? झांग लिख देंगे, है ना? झांग या थाई लिख लेते हैं इंग्लिश में, थाई। ओके, ये क्वाड्रिसेप फिमोरिस मसल है। अब ये बन गया पैटेला बोन, सीजामॉइड, एंड ये क्या है? ये इधर लिखेंगे लाइक सीजेमी सीड, ठीक है। तो ये जो है प्री पैटेला, ये लाइक सीजेमी सीड है एंड ये क्या हो गया? सो दिस इज द टेंडन, बोले बोले। एंड व्हाट आर दीज बोन्स? ये एक बोन है, ये एक बोन है एंड ये एक और बोन है। सो दिस बोन इज व्हाट? दिस बोन इज femur. This bone is femur, हैला, and this bone is carina, हैला। तो like that। अब आप देखिए, does this bone, ये बोन एक गारंटेड नीट क्वेश्चन सजेस्ट करता है। Is there any attachment of patella with tibia? बताइए, देखकर बताइए, क्या दिख रहा है आपको? No, sir. नो? No. तो समझ में आया? तो जब एक टीचर बनाता है वो सोच समझ कर बनाता है, और जब एक आर्टिस्ट बनाएगा वो सोचता नहीं है। आयो समझ? So that is the concept. So since I have made this diagram, I have been serious enough to include that concept. Actually, patella has no joint with tibia. समझ में आया? ये हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। चलिए, तो लास्ट बोन है विसरल बोन्स। तो these are bones which get detached from the skeleton and come to lie within
visceral organs. Example, os cordis. Okay, os cordis in the heart of deer. तो समझ रहे हो, तो डियर के हार्ट में भी हड्डी है एंड उसको हम लोग कहते हैं os cordis. ओके, सिमिलरली os penis in the penis of rat. तो इस rodents. हाँ, तो जो रैट है या रोडेंट्स हैं उन लोग के पेनिस में हड्डी होता है, इसलिए वो ऑलवेज इरेक्ट होता है. बट ह्यूमंस में हड्डी नहीं होता, इसलिए वो ऑलवेज इरेक्ट नहीं होता. तापरे os rostralis in the lips. ओके, तो os rostralis in the lips of pig. अब आप देखो, पिग जो है वो अपने होंठों से मिट्टी खोद देता है, ताले तुम काहे नहीं खोद पाते? समझ रहे हो? Why you are unable to dig the soil with your lips? Because there is no bone. तो os rostralis in the lips, और lips उसको और rostrum भी कहते हैं. जो किसिंग पोज होता है, तो जब आप होंठों को किसिंग पोज में ले जाते हो उसको पिग लाइक फेस बोला जाता है कि नहीं? तो os rostralis in the rostrum of pig. Similarly, os palpebra, okay, in the eyelids of crocodiles. समझ रहे हो? तो क्रोकोडाइल्स के आईलिड्स में भी हड्डी होता है, उसको हम लोग os rostralis कहते हैं. ठीक है, उसी तरह एक होता है os falciparum. os माने हड्डी, falciparum in the palm of mole. ठीक है, तो ये सब आपके अलग अलग क्या हो गए? टाइप्स ऑफ बोन्स. भले भले, चलिए, तो ये मतलब ह्यूमंस में नहीं होते क्या? ये विसरल बोन्स. ये आपको पूछना भी नहीं चाहिए था, ये जी, नहीं सर. होते. ओके, दीज आर नॉट देयर. अदर्स होंगे, आप पता नहीं उसके बारे में इतना ज्यादा, तो इसलिए जो है हमने आपको बता दिया. फाइन. तो अगर एनाटॉमी में पता चलेगा तो हो सकता है, मे बी, आई कैन नॉट से, ओके, बट आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. ठीक है, बिकॉज हम लोग को जो लिखा होता है हम बता देते हैं, अब उससे ज्यादा रेंज हमारा नहीं होता समटाइम्स, बिकॉज वी आर ऑल्सो पुअर टीचर्स. चलिए, सो नाउ वी विल गो इनटू कार्टिलेज. तो जो कार्टिलेज है हमारा वो है बड़ा न्यारा. So now we will go into the next concept, that is called cartilage. Cartilages, या उसको मजाक में हम लोग सॉफ्ट बोन्स भी बोलते हैं. इट इज वेरी टेस्टी टू ईट ऑल्सो. अगर आप खाए होगे कार्टिलेज, बड़ा टेस्टी लगता है, कड़र 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 लगेगा खाने में. इट्स वेरी वेरी टेस्टी, यू कैन ऑल्सो ट्राई. चलिए, सो इसीलिए कार्टिलेजेस जो है, कार्टिलेज को साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं सर. तेरा दिमाग गरम, सुबह सुबह मूड मत खराब करना, तो रात में नींद नहीं आएगा. कार्टिलेज हो गया तेरा साइनोवियल जॉइंट. नहीं, मतलब उससे बनता है, वो सब पूछ रहा. क्या तुम्हारा करूं मैं समझ आ रहा. अरे गधा, साइनोवियल जॉइंट से कार्टिलेज बन सकता है, बिकॉज साइनोवियल जॉइंट भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है. हर कनेक्टिव टिश्यू इंटर कन्वर्टिबल है, समझ रहे हो? तो आपको बस बदलना है. तो इसलिए साइनोवियल से कनेक्टिव टिश्यू बनता है, क्या कार्टिलेज बन सकता है. इसका मतलब नहीं है कि उसी से बनता है, समझ में आया? सो इट इज कनेक्टिव टिश्यू, तो उससे भी बन सकता है. ओके, अब आत्मन
को जिसने जन्म दिया उसको माँ कहते हैं, तेरे को जिसने जन्म दिया उसको माँ कहते हैं, तो आत्मन की माँ तेरी माँ हो गई। तो इस तरह कोरिलेशन ऐसे मत किया करो, सर से तो माँ, मैं तो माँ, तो दोनों माँ तो सेम है। बड़ा बदतमीज आदमी है यार, वो आत्मन का माँ है, ये तुम्हारा माँ है, समझ रहे हो? तो इसलिए हर चीज को सोचो, डोंट ट्राई टू ड्रॉ पैरेललिज्म एवरीवेयर। आप वो माँ जैसी हो सकती है बट वो तेरी माँ कैसे होगी, समझ में? तो लाइक दैट। नहीं सर उसका तो एमए माँ है, मेरा माँ का भी एमए माँ है, तो अब उसमें क्या हुआ? चलिए, तो इसीलिए कार्टिलेज जो है, it consists of a dense network of collagen fibers and elastic fibers embedded। ये भी बड़ा बोर सा लिख देते हैं। cartilages may consist of a dense network of collagen fibers and elastic fibers and or, देख रहे हो, I am taking this from such a big book, still no clarity। देख रहे हो? तो कार्टिलेजेस में कंसिस्ट ऑफ ए डेंस नेटवर्क कोलाजन फाइबर्स एंड और इलास्टिक फाइबर्स, बिकॉज हो सकता है कि दोनों हो सकता है कि सिर्फ एक हो। फर्मली एम्बेडेड इन कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए जेल लाइक कंपोनेंट ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस। ओके, cartilage can endure considerably more stress than loose and dense connective tissue, क्योंकि ये स्लिपरी होता है। The strength of cartilage is due to its collagen fiber, but its resilience, okay, is due to chondroitin sulfase। Resilience का मतलब क्या है? Ability to assume its original shape after deformation। अभी जैसे जो मेरा भी मन क्या कर रहा है, तेजस का जो कान है उसको 360 डिग्री घुमा दू, पर मोड़ी की एकदम बिस्कुट वोड़ा खाई दी। सपोज मैं उसका कान 360 डिग्री घुमा दिया, फिर वो क्या होगा एक सेकंड बाद? लाल हो जैसा था जाएगा। वैसा हो वापस जाएगा। जगह पे आ जाए। जैसे था, तो वही है जो बिन पहनने का लोटा है, वो जैसे था वैसे ही हो जाएगा। तो समझ रहे हो? तो दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। तो व्हाई दैट रेजिलियंस? बिकॉज ऑफ कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। तो इसलिए कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट कार्टिलेज का दाल रोटी है। ओके, सो ये सब चीज आपको याद रखना है। मैं क्या कलर मार रहा हूँ, ये क्या आ रहा है, बड़ा दुखी करता है जूम कभी कभी। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड जो रेजिलियंस है वो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के लिए है। बोले बोले, तो Yes. ये वन ऑफ द थिंग्स है। दिस इज वन ऑफ द स्पेशलिटीज ऑफ कार्टिलेजेस। हम आगे आगे और जानेंगे। नाउ, अब उसमें जो सेल्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स, एंड वो भी लैक्यूना में मिलते हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए उनके जो सेल्स हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? द सेल्स ऑफ मैच्योर कार्टिलेज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स आर फाउंड विद इन स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूना। तो जैसे बोन सेल भी लैक्यूना में मिलता है, उसी तरह कार्टिलेज सेल भी लैक्यूना में मिलता है, इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। समझ रहे हो? तो in the extracellular matrix, chondrocytes may occupy lacuna singly or in groups of 2 to 4। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसलिए वो 2 से 4 हो सकते हैं इन द लैक्यूना। ये याद रखना, ये सब चीज हम यूज करेंगे कब? बनाते समय। दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल। ओके, उसके बाद a covering of dense irregular connective tissue called perichondrium covers the surface of most cartilages। Okay, unlike other connective tissue, cartilage has no blood supply। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, except in the perichondrium, क्योंकि पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज नहीं है ना, पेरिकॉन्ड्रियम एक और टिश्यू है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। तो कॉन्ड्रोसाइट्स 2 to 4 ग्रुप,
ठीक है, विद इन स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूना। पेरिकॉन्ड्रियम क्या है? इर्रेगुलर सिटी। ओके, नाउ cartilage has no blood vessels and nerves. ओके, एक्सेप्ट इन पेरिकॉन्ड्रियम लिखना ही बेवकूफी है, क्योंकि पेरिकॉन्ड्रियम इज नॉट कार्टिलेज। तो हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई शक? नो No, सर। चलिए, नो सर। तो इसीलिए ये आपको याद होना चाहिए कि पेरिकॉन्ड्रियम जब है ही नहीं कार्टिलेज, तो वहां कहां से आएगा? सो सिंस cartilages has no blood supply, it heals slowly following an injury, my dear. ये डाउट आपको तब पूछना चाहिए था जब आप मेरे घर में सुसु करके गए थे, समझे कि नहीं? अब सुनिए, जो कार्टिलेज है, मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपका ये खत्म हो गया तो कार्टिलेज हील अप नहीं करता, आर्थराइटिस हो जाता है। आप वहां पूछ सकते थे, सर कार्टिलेज क्यों रिपेयर? कनेक्टिव टिश्यू में कोलाजन है, कोलाजन का मतलब रिपेयर रिजनरेशन होना चाहिए, फिर कार्टिलेज क्यों रिपेयर रिजनरेशन नहीं करता? क्योंकि उसमें ब्लड नहीं होता। तो ब्लड नहीं होगा तो लाना ले जाना नहीं होगा ना, तो जो एक बार बन गया सो बन गया, बुझलो कि नहीं? अब अगर अभी जैसे आत्मन है, उसका बड़ा मन करता है कि वो KFC खाए, बट दोनों उसका जो बुढ़ा बुढ़ी है, वो दोनों जो है ऑफिस चला जाता है, तो बेचारा आत्मन कैन नॉट हैव KFC एंड देयर इज नो जोमेटो ब्रिंगिंग KFC। तो सब जोमेटो जब नहीं था, जोमेटो आने के पहले आत्मन मंगा लेता है, बाद में, पहले जो है KFC हमारे इधर डिलीवर नहीं करता है, वो डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, अंडरस्टूड? इसलिए वी कुड नॉट हैव KFC बिकॉज बिफोर जोमेटो नोबडी डिलीवर्ड द KFC। तो उसी तरह से कार्टिलेज में कोई डिलीवरी नहीं होता, तो इसीलिए वो रिपेयर रिजनरेशन स्लो होता है, ओके, एंड सो ऑन। नाउ 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस है, तो दीज आर दिस केस। नाउ अब सबसे पहला जो कार्टिलेज है वो क्या है? सो दैट इज योर व्हाट? बोलिए, सबसे पहला जो Hyaline. कार्टिलेज है हायालाइन कार्टिलेज। तो हम उसका जिक्र भी करेंगे, उसका ड्राइंग भी करेंगे, फाइन। तो इसीलिए आई डोंट नो वी हैव टाइम और नॉट। चलिए, वी हैव टाइम फॉर हाइलाइन कार्टिलेज, तो वही चीज लिख देंगे। नाउ तो जो भी मैंने हाइलाइन कार्टिलेज में लिखा है वो आप कार्टिलेज का पॉइंट में भी लिख सकते हो, माने यू कैन काउंट इट एज ए पॉइंट ऑफ कार्टिलेज आल्सो। डू वी अंडरस्टैंड? तो इसलिए जो हमने Yes, हाइलाइन में लिखा तो सेम चीज आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं से, ओके। सो हाइलाइन कार्टिलेजेस, तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। एंड ये जो हाइलाइन कार्टिलेजेस, उसका नाम क्यों पड़ा हायालॉस? तो हायालॉस का मतलब क्या होता है? ग्लास। ग्लास लाइक। तो समझ रहे हो, ग्लास। यस सर। तो Glass like. इसीलिए हायालॉस का मतलब होता है ग्लास, नॉट ग्लास लाइक इडियट्स, ओके। तो हायालॉस मीन्स ग्लास, हायालाइन इज ग्लास लाइन। सो दिस टाइप ऑफ कार्टिलेज कंटेन्स, ओके, ये पहले ही ये लिख दिया बेकार, ये जो लिखते हैं ना कंटेंट, वो मेन पॉइंट से नहीं लिखते, वो जजेस को दुखी करता है। अब तो इन दिस टाइप ऑफ कार्टिलेज द मैट्रिक्स lacks any fibers, so it appears क्या? ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, जो भी आप कहना चाहो, ट्रांसपेरेंट कह सकते हो, ट्रांसलूसेंट या मदर ग्लास लाइक, ओके। तो इट अपीयर्स ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ग्लास लाइक।
तो क्यों नहीं है वो आपको मान दे तू सोई पड़ी। ओके, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई फाइबर्स नहीं होता। फुल स्टॉप। ओके, इट ऑल्सो लैक्स डिपोजिशन of inorganic ions, and it also contributes to its appearance। ठीक है, कोई आयन नहीं है तो इसलिए ओपेसिटी नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, this type of cartilage contains prominent chondrocytes in lacuna, but collagen fibers are so fine that they are not visible with ordinary staining techniques। okay, so fine का मतलब क्या है? तो not arranged as bundles। तो जो एक्चुअली क्या है, इसको हम ग्रुप कहते भी नहीं है, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोलो है नहीं, वेरी सिंपल, क्योंकि अभी तक उसने अपना गुण दिखाया ही नहीं है। सो इसलिए उसको आप नो कह सकते हो या वेरी फाइन कह सकते हो। ओके, दैट दे आर नॉट विजिबल विथ ऑर्डिनरी स्टेनिंग टेक्निक्स। द ग्राउंड सब्सटेंस इज ए रेजिलिएंट जेल and appears in the body as bluish white shiny substance। okay, hyaline cartilage is the most abundant cartilage in the body। क्यों? ये हर जगह होता है एंड इसी को तो रिप्लेस करके बना। it affords flexibility and support and at joints reduces friction and absorbs shock। hyaline cartilage is the weakest of the three types of cartilage and I think you know the reason। क्यों वो वीकेस्ट है बताइए? उसमें कोई फाइबर नहीं है। तो जब उसमें कोई फाइबर नहीं है तो क्या होगा? बोलिए बोलिए। तो कोई फाइबर नहीं है, उसका स्ट्रेंथ घट जाएगा, तो उसका स्ट्रेंथ नहीं होगा, ना इलास्टिसिटी होगा। इलास्टिसिटी नहीं होगा। ठीक है, नाउ तो ये आपका हो गया हाइलाइन कार्टिलेज। इसलिए हम लोग इसको कुछ थोड़ा हाईलाइट करके चलते हैं, फट से वो चेंज हो जाता है गदारी। तो ये है हाइलाइन लैक्स एनी फाइबर्स, या आप कह सकते हो वेरी फाइन फाइबर्स। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। लैक्स डिपोजिशन ऑफ आयंस, ठीक है, ब्लूइश वाइट शाइनी, मोस्ट अबंडेंट। देख रहे हो, ये जो पॉइंट मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, इतना भी लिखोगे तो स्कूल में फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा, है कि नहीं? बट वही आप नहीं करते हो, आप पढ़ते ही नहीं हो। अभी देखो वीडियोस दे रहा हूं, अभी देख लेना, नहीं तो फिर दोबारा बोलोगे तो नहीं करूंगा। अभी एक और साल है हमारा, तो फिर उधर 12th में बोलोगे तो कुछ नहीं वीडियो अपलोड होगा। इसलिए देख देख कर अच्छे से पढ़ाई करो, कॉपी बनाओ। चलिए, तो ये हमारा हाइलाइन कार्टिलेज है। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा उधर लिख लेंगे। तो इसमें आपका पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट, तो याद रखिए। तो पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट एंड इट हैज chondroblasts। so cartilage growth is unidirectional, क्योंकि उसमें एंडोकॉन्ड्रियम नहीं होता, सिर्फ पेरिकॉन्ड्रियम होता है। अंडरस्टूड? सो कार्टिलेज ग्रोथ इज यूनिडायरेक्शनल। चलो अभी कट जाएगा, सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। ओके, और कुछ लिखना था क्या? चलो दोबारा लिख लेंगे। सो आई एम एंडिंग, रिजॉइन वेरी फास्ट।